अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है नीर अब्बास और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्योंकि इससे पिछली वीडियो में हमने पहले 2 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो जाके देख सकते हैं। अब अगर हम बात करें अपने क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं इन क्वेश्चंस के फैक्टर्स बनाने हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हमको फैक्टर्स बनाने के लिए जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो मोस्ट कॉमन फार्मूला है। इससे हम पहले भी वाकिफ़ हैं। ये फार्मूला आपका नॉर्मली a प्लस बी होल का स्क्वायर होता है। ठीक है, a प्लस बी होल का स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है? ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये जो आपका सिंपल सा फार्मूला है, ये फार्मूला इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद देगा। तो अगर हम बात करें इसके फर्स्ट पार्ट की, तो फर्स्ट पार्ट की जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से है कि 4a स्क्वायर प्लस 12ab प्लस 9b स्क्वायर। तो हमको इसको इस जैसा बनाना है। सिंपल सी बात है, अगर हमने इसको इस जैसा बना लिया तो ये सिंपल सी a प्लस बी होल के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें, आपके पास है 4, तो 4 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, तो लिख दें 2 स्क्वायर a स्क्वायर। ठीक है, इसको भी कुछ ना कहें, ये जो मल्टीपल है इसको अभी कुछ ना कहें। ठीक है, यहाँ पे लिख दें प्लस, ये आपके पास क्या है? ये आपके पास है 3 का स्क्वायर b स्क्वायर। इसको आप इस स्टेप में तो कुछ ना कहें, एग्जैक्टली सेम छोड़ दें, तो इसको 12ab ही रहने दें। ठीक है, अब थोड़ा नीचे आ जाएं, जहाँ पे देखें यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर ये 2 का स्क्वायर है, a का स्क्वायर है, तो आप इसको लिख सकते हो 2a स्क्वायर। ठीक है, तो होल स्क्वायर लिखते हैं। अब प्लस 3 का स्क्वायर है, b का स्क्वायर है, तो आप इसको लिख दें 3b होल का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आप अगर गौर करो तो फार्मूले में आपके पास होता है 2 इंटू ab। सो क्या आप इनको मल्टीप्लाई करो, ये आपका a बनेगा, ये आपका b बनेगा। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6, और 6 को फार्मूले वाले 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है? 12। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका प्रोडक्ट और फिर 2 से प्रोडक्ट 12 ही बनता है। तो मतलब ये हुआ कि हम इसको 12ab को लिख सकते हैं 2 इंटू a की वैल्यू जो कि है 2a, b की वैल्यू 3b। ठीक है, यहां पर देखें ये 2 2 4 4 3 12 12ab। तो यही 12ab हमने इसको इस तरह से फैक्टर में लिखा है। रीजन क्या है? हमें फार्मूला बनाना है, फार्मूले में कुछ इस तरह से लिखा जाता है, तो हमने इसको इस जैसा लिख लिया। तो इस केस में जिसका स्क्वायर होता है उसमें, और दूसरी साइड पे जिसका स्क्वायर होता है, उन दोनों को करते हैं ऐड। और यहाँ पर प्लस है, अगर 2 के साथ है प्लस तो हम उनके दरमियान लगाते हैं प्लस, और अगर हो माइनस तो फिर हम लगाते हैं माइनस। तो इस केस में 2 के साथ है प्लस, तो इसका मतलब अगर हम इस फार्मूले को यूज करें, यूजिंग 1 लिख सकते हो, या डायरेक्ट आप ये फार्मूला लिख दें इसके नीचे कि भाई ये फार्मूला हम यूज करें, इसके रिस्पेक्ट से क्या हो जाएगा 2a प्लस यहाँ पर 3b। ठीक है, होल का स्क्वायर। तो बस यही काम था, आपने इसके सिंपल फैक्टर बना दिए। सो इस केस में ये आपका आंसर है। अब हम बात कर लेते हैं इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में क्या है? सेकंड पार्ट में है 36x की पावर 4 प्लस 12x स्क्वायर प्लस 1। तो फार्मूला आपका वही है, a स्क्वायर b स्क्वायर और 2ab का मल्टीपल। सो हम भी कोशिश करेंगे उस जैसा बनाने की। ठीक है, सो यहाँ पे देखें, अगर हम बात करें इस 36 की, 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का स्क्वायर होता है। तो हम इसको अभी 6 का स्क्वायर लिख रहे हैं। x की पावर 4, तो इसके बारे में हम जानते हैं कि अगर x की पावर 4 हो तो ये बेसिकली इस तरह से लिखा जा सकता है 2 प्लस 2। ठीक है, आप 4 को 2 प्लस 2 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। ठीक है, सो इसका क्या मतलब? इसका मतलब होता है एक्स स्क्वायर डॉट एक्स स्क्वायर।
ये कुछ इस तरह से ऑपरेशंस होते हैं कि क्या अगर ये सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। तो मतलब अगर इस फॉर्म को इस फॉर्म में लिख सकते हो तो इस फॉर्म से आप इस फॉर्म में भी आ सकते हो। तो इसका मतलब x की पावर 4 का मतलब क्या है, x की पावर 4 का मतलब है x स्क्वायर डॉट x स्क्वायर। सो यही लिख रहे हैं x स्क्वायर होल का स्क्वायर, इसका मतलब भी यही बनेगा, ठीक है ना। x के स्क्वायर का स्क्वायर 4 ही बनता है, क्योंकि अगर स्क्वायर का स्क्वायर हो मतलब अगर आपके पास कोई टर्म है, लेट से a स्क्वायर है, इसकी फिर से पावर कुछ भी है, लेट से 5 है, तो जब आप इसको ब्रैकेट को हटाओगे तो ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, 10 बन जाएगा। इन द सेम केस अगर आप इस तरह से समझ सकते हैं तो इस तरह से समझ लें कि 4 है तो 2 का मल्टीपल है। सो उस केस में आप इस तरह से समझ सकते हैं या फिर इस तरह से समझ सकते हैं, दोनों तरह से आपको आंसर वही देखने को मिलेगा। तो मतलब ये हुआ कि x स्क्वायर और इसका स्क्वायर हम x की पावर 4 को लिख सकते हैं। अब हम इसको कुछ नहीं कह रहे क्योंकि ये हमारी सेंट्रल वैल्यू बनने वाली है। अभी हम 12x स्क्वायर प्लस 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, तो आप इसको लिख दें 6x स्क्वायर होल का स्क्वायर और इसको लिख लें 1 का स्क्वायर, ठीक है। फार्मूला हमारा पास होता है a स्क्वायर और 2ab और b स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ पे प्लस है, पहले तो आप प्लस लिखें। अब 6 को मल्टीप्लाई करो इसके साथ तो 6 ही आएगा, तो 6x स्क्वायर और 2 फार्मूले वाला तो 12, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको लिख सकते हो 2 इंटू a की वैल्यू है 6x स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। तो इसको लिख सकते हो इस तरह से। अगर आप इसको इस तरह से लिख सकते हो तो फार्मूले के रिस्पेक्ट से ये हो गया a, ये हो गया b और ये हो गया 2ab का मल्टीपल, साइन इसके दरमियान प्लस है तो आप इसको लिख सकते हो 6x स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर। बस इतना सा काम है आपका, ये भी आंसर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की, मतलब थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में भी आपको वही चीज़ें देखने को मिल रही हैं। x का स्क्वायर आपके सामने पहले से खड़ा है तो इसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, प्लस 1 को अभी सेम छोड़ दो और प्लस 1 ओवर ये आप 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हो, एग्जैक्टली लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं, x का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, तो इन सब का आप इकट्ठा स्क्वायर लिख लें। मतलब ये हुआ कि x स्क्वायर प्लस 1, या फिर आप इसको अभी 1 ना लिखें, ये प्लस लिख लें, ठीक है, प्लस 1 और ये आपका बन जाएगा 1 ओवर 2x होल का स्क्वायर, ठीक है। अब देखें क्या इन दोनों को ये बनता, a क्या बनता है x, b क्या बनता है 1 ओवर 2x, तो a और b, ठीक है ना, a और b का मल्टीपल और साथ में 2, तो क्या वाकया 1 बनेगा? आप चेक करते हैं ज़रा, यहाँ पे हम इसको पुट करने के बाद चेक करते हैं कि क्या 1 बनता है। 2 हमारा फार्मूले वाला होता है, ठीक है, a हमारा है x, ठीक है, b हमारा है 1 ओवर 2x, ठीक है, सो 1 ओवर 2x। इसको ज़रा सॉल्व करो रफली, x से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, ओवरऑल आपको आंसर 1 मिलेगा। मतलब ये हुआ कि 1, ये इसका मल्टीपल लिखने से आंसर वही 1 ही आता है, ठीक है ना। सो हमने इसको अपने फार्मूले के हिसाब से लिख लिया। तो इसका मतलब क्या है कि भाई a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, तो इसका मतलब है x प्लस 1 ओवर 2x होल का स्क्वायर, ठीक है, यही मतलब बनता है ना इसका। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर इसको बुक से मैच करवाने की, तो बुक के साथ ये आंसर मैच नहीं करता। उसकी लॉजिक ये है कि यहाँ पर उसने क्या किया है, ये जो डिवीजन में आपको नज़र आ रहा है उसने बाहर निकाल दिया, तो हम भी बाहर निकाल देते हैं। आप क्या करें, यहाँ पर इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम क्या आएगा, एग्जैक्टली 2x ही आएगा, ठीक है। अब इसका जो फैक्टर है, इसका डिवाइजर है भी नहीं, मतलब 1 है, तो इसका मतलब 2x पूरे x के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2x, 2 तो 2 रहेगा, x को x से मल्टीप्लाई करो, तो एक बार हम इसको लिख देते हैं 2x डॉट x और प्लस 1 आएगा होल का स्क्वायर, ठीक है। तो इस केस में
आप इसको लिख सकते हो 2x स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर, ठीक है। और नीचे वाले को अलग से स्क्वायर लिख दो, तो 2x होल का स्क्वायर। हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर x को x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो कि x स्क्वायर बन रहा है, तो 2x स्क्वायर प्लस 1। अब स्क्वायर जो है हमारा कंबाइन स्क्वायर है, हम इसको अलग अलग स्क्वायर लेके चल रहे हैं। तो ऊपर वाले का अलग से स्क्वायर, नीचे वाले का अलग से स्क्वायर। तो ऊपर वाले को कुछ न कहें, नीचे वाले का स्क्वायर एक्सपेंड कर दें। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। x का स्क्वायर x स्क्वायर ही आएगा। सो मतलब ये हुआ कि आप इसको लिख सकते हो 2x स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर। सो इस केस में ये आपका आंसर बुक में गिवन है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट की, तो नेक्स्ट पार्ट हमें कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर आप गौर करो तो यहाँ पर 81 है जो कि 9 का स्क्वायर होता है, तो इसका मतलब यहाँ पर आप लिख सकते हो 9 स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है। सो ये है आपके पास 144, सो 144, ठीक है, 144 y और ये आपका 64 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर होता है। तो आप इसको लिख सकते हो 8 स्क्वायर, यहाँ पे आप लिख सकते हो z का स्क्वायर। तो स्क्वायर वाली टर्म्स को आप इकट्ठा लिख लो, तो ये 9y होल का स्क्वायर प्लस 8z होल का स्क्वायर, ये बन गया a, ये बन गया b। तो चेक करो कि क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 2 से फिर मल्टीप्लाई करने के बाद आपको 144 मिलता है कि नहीं। आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन मुश्किल लग रही है तो आप यहाँ से कैलकुलेटर ले लें, ठीक है। कैलकुलेटर को आप यहाँ पे यूज़ कर लें तो कैलकुलेटर आपको आसानी दे देगा। अब यहाँ पे देखें ज़रा कि क्या है टर्म, हमारे पास 9 टर्म है और फिर 8 है और फिर 2 का मल्टीपल। सो देखिए ज़रा क्या 144 बनता है, एग्जैक्टली 144 बनता है। तो मतलब आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो +2 इंटू a क्या है 9y, b क्या है 8z, क्योंकि हमने इसको चेक किया है कि 2, 9 और 8 का मल्टीपल 144 बनता है और ये जस्ट y z साथ में खड़े हैं, तो ठीक है भाई। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बस अब ये हमारा फार्मूला बन गया। सो 9y जो कि a है और 8z जो कि b है होल का स्क्वायर। तो बस ये आपका इस पार्ट का आंसर है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की। तो नेक्स्ट पार्ट आपके सामने है, यहाँ पर लिखा हुआ है 625 मतलब 625 और यहाँ पर a पावर 4 b पावर स्क्वायर। तो सिंपल है, हम इसको इस तरह से बनाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ज़रा, तो यहाँ पर आप 625 को किस तरह से किसका स्क्वायर लिख सकते हो। सो अगर आपको याद नहीं है, आपको डायरेक्ट यहाँ पे याद नहीं आ रहा, तो इसका एक मेथड है कि भाई इसके फैक्टर बना लो। फैक्टर से आपको पता चल जाएगा कि ये किसका स्क्वायर बन रहा है। अब ये 2 से तो डिवाइड होने से रहा क्योंकि लास्ट पे 5 है। 2 तभी डिवाइड करता है जब यहाँ पे आपको क्या मिलता है, 0 मिलता है, 2 मिलता है, 4 मिलता है, 6 या फिर 8। अगर लास्ट पे ये वैल्यूज आपको मिले तो तब 2 उनको डिवाइड करता है, वरना नहीं करता। तो 3 यार क्या आएगा यहाँ पे 3 1, यहाँ पे 3 1 आएगा और 3 4 12, 3 भी नहीं करता, 4 भी इसको डिवाइड नहीं करता, तो 5 तो ऑटोमेटिकली करेगा। तो 5 यहाँ पे, ठीक है। तो 5 1 जार 5 आएगा और यहाँ पे 1 रहा 1, तो बेसिकली 12, तो 12, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 10, तो 2 और यहाँ पे फिर क्या रहा 10, तो 10 2 तो 25, तो 5 5 25। अब फिर से 5, ठीक है, 5 हम फिर से, तो 5 2 10,
और यहाँ 2 रहा तो 25 तो फिर 5। तो अब यहाँ पे 5, सो 5 5 जार, देखें ज़रा, ये 5 ये 5 ये 5 ये 5 आ रहा है 4 टाइम्स। तो मतलब ये हुआ कि 5 का स्क्वायर क्रॉस 5 का स्क्वायर लिख सकते हो। मतलब ये हुआ कि इसको लिख सकते हो 25 का स्क्वायर। मतलब 625 25 का स्क्वायर है। बात करने का मकसद सिर्फ ये है। तो मतलब ये हुआ 625 को 25 का स्क्वायर आप लिख सकते हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का आंसर सेम आएगा। ठीक है, बस अब यहां पे देखिए जरा, आप जानते हो आपको क्या चाहिए, ए स्क्वायर चाहिए। तो ए की पावर 4 के बारे में हम काफी बार बात कर चुके हैं कि ए की पावर 4 को ए स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हो। बी स्क्वायर तो वैसे भी स्क्वायर है। अब इसको प्लस 50 एक बार तो इसको ऐसे ही रहने दें और फिर हम इसको मल्टीप्लाई फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। अब देखें, ये तो 25 हो गया स्क्वायर, ठीक है, ये तो वैसे ही चल रहा है, प्लस ए का स्क्वायर और ये ए स्क्वायर का स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, तो इसका मतलब लिख सकते हो ए स्क्वायर बी होल का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, तो इकट्ठा स्क्वायर लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखें जरा, ये है 25, तो 25 ये वाला और फार्मूले का जो 2 होता है 2ab, तो 25 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 50 बनता है। तो मतलब ये हुआ 50 तो बन गया, और ये ए स्क्वायर बी, तो ये बी की वैल्यू, तो बस काम बन गया हमारा। हम लिख सकते हैं 2 इंटू 25 इंटू ए स्क्वायर बी। ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर, ये 2ab, तो बस यही चाहिए था। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 25 प्लस ए स्क्वायर बी होल का स्क्वायर। तो बस यही आपका आंसर है इस केस के लिए। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट पार्ट की। तो लास्ट पार्ट हमें कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर हमें सिंपल फॉर्म नहीं नज़र आ रही, यहाँ पर हमें कुछ पॉइंट्स में मिल रहा है। ठीक है, सो पॉइंट्स को अगर आप लोगे तो थोड़ी सी आपको कन्फ्यूजन पैदा होगी, लेकिन अगर आप पॉइंट को साइड पे रखें, भाई ये पॉइंट नहीं है, इसको आप रफली ये समझ लें कि ये भाई सिर्फ 4 है, पॉइंट नहीं है। ठीक है, इसको हम एक बार थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, पॉइंट्स को भी साइड पे करें। तो 4 की अगर हमारे पास बात हो तो हमें तो पता है कि ये किसका स्क्वायर होता है, तो 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब 2 का स्क्वायर है ये। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने असल मकसद की तरफ। तो देखिए जरा, 2 के स्क्वायर का मतलब होता है 2 क्रॉस 2। ठीक है, तो यहां पर आपके पास ये पॉइंट के बाद 04 है, मतलब यहां पर आपके पास 2 डिजिट्स हैं, 2 डेसिमल आप इसको कह सकते हो। तो इस केस में आपका स्क्वायर जो आएगा, मतलब आपको तो चाहिए 0.04, तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा 2 और 2। अब देखें, जब मल्टीप्लिकेशन होती है तो पॉइंट्स जो हैं वो ऐड हो जाते हैं। अब देखें, अगर आप इसको 0.2 लिख दो और इसको भी 0.2 लिख दो, तो इसका आंसर तो आएगा, वो आंसर आएगा आपके पास 0.04। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, मल्टीप्लाई करने के बाद हम मल्टीप्लाई नॉर्मली करते हैं, जिस तरह से आप जब मल्टीप्लिकेशन में, तो मल्टीप्लिकेशन में आप क्या करते हो, आप पॉइंट को भूल जाते हो। मल्टीप्लिकेशन में जस्ट आप मल्टीप्लिकेशन करते हो, तो लेट से 2 का 2 से मल्टीपल 4 आता है। उसके बाद प्रोसेस आता है कि कितने पॉइंट्स, मतलब कितने डेसिमल के बाद आप पॉइंट लगाओगे, मतलब इशारिया लगाओगे। तो यहाँ पर देखें, इसका एक पॉइंट और इसका दूसरा पॉइंट, तो मतलब ये हुआ कि 2 पॉइंट्स के बाद ही आप यहाँ पे इशारे लगाओगे। तो एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट है नहीं, तो 0 ये पॉइंट, तो इसका मतलब ये हुआ कि 0.04 क्या बनेगा, 0.2 का स्क्वायर बनेगा। आप कैलकुलेटर की मदद ले सकते हो। आप देखें, हम लिख सकते हैं 0.2 क्रॉस 0.2, देखें जरा 0.04 बनता है। मतलब 0.04 को आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 0.2 का स्क्वायर।
सो बात आ गई समझ में। अब हम यही काम करते हैं। तो ए स्क्वायर तो हमारा पहले से लिखा हुआ है, तो इसको लिख सकते हो 0.2 होल का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें यहाँ पर बीच वाला चाहिए। तो मतलब ये हुआ कि ये अगर हमारा ए हो, ये हमारा बी हो, तो इसका मल्टीपल आपको क्या मिलना चाहिए, जो सेंटर वाली वैल्यू है। तो आपका ए तो काम से गया, वो तो साथ में लिखा हुआ है, इसके साथ कोएफिशिएंट है नहीं, तो उसका मतलब सिंपल ए ही आएगा इसका मल्टीपल में। बाकी रह गया 2 और बी का मल्टीपल। तो बी क्या है 0.2 और 2 से मल्टीप्लाई करना है। चेक कर लेते हैं कि भाई 0.2 से 2 को मल्टीप्लाई करने से हमें क्या आंसर मिलता है 0.4। तो बस यही चाहिए। तो मतलब ये हुआ कि आप इसको लिख सकते हो 2 इंटू ए इंटू 0.4। यहाँ पे मिक्सअप हो गया है, 0.4 है, ये ए है और ये 2 है। तो बस हमारा फार्मूला बन गया, ये ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, ये 2ab। तो इसका मल्टीपल वापस से 0.4a बनता है। तो ठीक है भाई, a प्लस 0.2 होल का स्क्वायर। तो बस भाई यही हमारा आंसर है, यही हमें निकालना था। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको वही काम करना है, सारा प्रोसीजर वही है, लेकिन चेंजिंग है थोड़ी सी। कौन सी? पहले हमने जो फार्मूला यूज़ किया वो है a प्लस बी होल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस b स्क्वायर। अब हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो है a माइनस बी होल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। फार्मूले में थोड़ी सी चेंजिंग आई है, प्लस की जगह पे माइनस आया है, और इसकी वजह से फ़र्क क्या पड़ा है, जो मल्टीपल वाली टर्म है उसका साइन चेंज हुआ है, बाकी सारी कहानी वही है। ठीक है, सो हम भी इसको इस जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ज़रा, b की पावर 4 है, तो आप जानते हो किसी की पावर 4 हो तो आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, हमने लिख लिया। अब ये जो है इसको आप सेम छोड़ दो, अभी हम इसको कुछ नहीं कहते, ये जैसा है वैसा ही रहने दें। 4 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, c की पावर 4 को लिख सकते हो c स्क्वायर एंड होल स्क्वायर। अब हम सेंटर वाला इन दोनों की मदद से बनाने की कोशिश करते हैं। अब देखें, ये 2ab होना है, सो इसके साथ तो कुछ है नहीं, तो b स्क्वायर तो खड़ा है, c स्क्वायर भी खड़ा है, तो ये जो है यहाँ पर 2, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो सिंपल 4 ही बनता है। तो मतलब फार्मूला हमारा अब भी कंप्लीट ही बन रहा है, कुछ भी मिसिंग नहीं हो रहा। आप देखिए ज़रा, हम इसको लिख सकते हैं b स्क्वायर होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2c स्क्वायर होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए माइनस 2, a क्या है इस केस में b स्क्वायर, b क्या है 2c स्क्वायर। मल्टीप्लाई करोगा ज़रा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4, b स्क्वायर c स्क्वायर, तो यही तो खड़ा है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हमारा एक कंप्लीट स्क्वायर बन गया। तो इसका मतलब आप लिख सकते हो b स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर होल का स्क्वायर। ठीक है, सो इस केस में आपका ये आंसर आएगा। ठीक है, बात क्लियर है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। तो अब हमारे पास जो सेकंड पार्ट है उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। ठीक है, तो देखें ज़रा, यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे, तलाश करेंगे कि क्या हम उस फार्मूले के हिसाब से इसको बना सकते हैं। 9 है 3 का स्क्वायर, ठीक है, 4 है 2 का स्क्वायर, ठीक है, x की पावर 4 है तो x की पावर 2 का स्क्वायर, -2 तो हम अभी कुछ नहीं कहते, 4 है 2 का स्क्वायर, 9 है 3 का स्क्वायर,
और x की पावर 4 है x स्क्वायर का स्क्वायर। बात सिंपल सी है। अब जिनका स्क्वायर है एक ही बार लिख लें, क्या फर्क पड़ता है। सो 3x स्क्वायर बाय 2 होल स्क्वायर बस, प्लस 2 ओवर 3x स्क्वायर होल स्क्वायर। अब अपने फार्मूले के हिसाब से लिखें और मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे कि क्या इक्वल आते हैं कि नहीं आते। इक्वल तो आना ही है, क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। अब देखें a की वैल्यू क्या है, 3x स्क्वायर ओवर 2। b की वैल्यू क्या है, 2 ओवर 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर से 2 से तो बस नेगेटिव ही 2 रहा, बस नेगेटिव 2 के इक्वल है। तो भाई हमारा काम हो गया, हमें तो यही चाहिए था। तो 3x स्क्वायर बाय 2 माइनस 2 ओवर 3x स्क्वायर होल का स्क्वायर। प्लस और माइनस का जो फार्मूला है उसमें सिर्फ ये डिफरेंस है कि अगर यहाँ प्लस आएगा तो आप प्लस लिखोगे, अगर यहाँ माइनस आएगा तो आप यहाँ माइनस लिखोगे। बाकी इन दोनों में कोई ख़ास फर्क नहीं है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की, जो कि पार्ट नंबर 3 है। सो पार्ट नंबर 3 में अगर हम गौर करें तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है, 2a क्यूब b क्यूब माइनस 16a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 32ab की पावर 5। तो यहाँ पर किसी भी तरह का आपको स्क्वायर देखने को नहीं मिल रहा। आप देखिए 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है। a क्यूब किसी का स्क्वायर नहीं होता है, b क्यूब भी किसी का स्क्वायर नहीं होता है। तो ये ऑप्शन जो हम डायरेक्ट यूज कर रहे थे वो फेल हो गया। अब हम जो फर्स्ट हमने पहले 2 मेथड पढ़े हैं उनमें से कोई ट्राई करने की कोशिश करते हैं। हमने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था कि अगर 3 टर्म्स हों उनमें कोई कॉमन आ रहा हो तो हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहा हूँ, तो वही केस हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब देखें जरा, 2 है, 16 है, 32 है। तो इस केस में 2 जो है सबको डिवाइड करता है, 2 16 को भी डिवाइड करता है, 32 को भी डिवाइड करता है। तो इसका मतलब यहाँ से 2 बाहर आ सकता है। एक बात हुई, a क्यूब है, a स्क्वायर है और a है। तो उस केस में हमने बात की थी कि भाई अगर a आएगा या b आएगा या c आएगा, जो लीस्ट पावर वाला एलिमेंट होगा वो कॉमन हमेशा से बाहर चला जाएगा। तो लीस्ट पावर वाला एलिमेंट इस केस में सिर्फ a की पावर 1 है, तो a कॉमन जा सकता है। अब बात आई b की, तो b क्यूब है, b 4 है और b 5 है। तो इसमें आप बता सकते हो कि इसमें लीस्ट पावर मतलब कम पावर b किसकी है, b क्यूब है। तो बस 2 को बाहर ले लो, a को बाहर ले लो और b क्यूब को बाहर ले लो, यही काम है। 2 बाहर ले लिया, a क्यूब में से a बाहर ले लिया, a स्क्वायर रह गया, ठीक है। b क्यूब सारा ही बाहर ले लिया, कुछ भी नहीं रहा। तो सिर्फ इस केस में यहां से a स्क्वायर रहा, बाकी सारी टर्म्स बाहर चली गई। माइनस 2 को 16 पे करो डिवाइड, जो आंसर आता है वो लिख दो। क्या आंसर आता है, 2 को 16 पे डिवाइड करें तो 8 आंसर देखने को मिलता है। दूसरे लफ्जों में 8 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 16 बनता है, जैसा आपको बेस्ट लगे। a स्क्वायर है, a हमने बाहर लिया है तो इसका मतलब a यहां रह गया। b पावर 4 है, b क्यूब हमने बाहर लिया है तो इसका मतलब b यहां भी रह गया। प्लस 32 है, 32 को डिवाइड करो या 2 को किससे मल्टीप्लाई करो, 32 बनता है, तो 16 से मल्टीप्लाई करो तो 32 बनता है, तो 16 आएगा। जिस तरह से 2 को डिवाइड करो 32 पे तब आपको बेस्ट लगता है, दूसरे लफ्जों में किसको मल्टीप्लाई करो तो 32 बनता है। बात एक ही है, जैसा आपको बेस्ट लगे आप लगा सकते हो। a की पावर 1 a तो हम बाहर ले चुके, b की पावर 3 वो भी हम बाहर ले चुके, तो 3 ले चुके, 3
तो आप देखिए आप 3 ले चुके, 5 टोटल है, तो कितना आप उसमें ऐड करोगे, 2 ऐड करोगे, तो मतलब ये हुआ कि b स्क्वायर यहाँ रह जाएगा। बस इतना सा काम है, बाकी तो अपना सेम खेल चल रहा है जैसा हम चल रहे हैं। तो बस भाई ये 2 हो गया, ये a हो गया और ये b क्यूब एक फैक्टर हमने बना लिया। अब हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए ये है भाई a स्क्वायर माइनस 8ab, पुराना काम, हम इसको कुछ नहीं कहते, 4 का स्क्वायर लिखते हैं, b का स्क्वायर लिखते हैं। अब सेम चलते हैं, यहाँ पे 2ab क्यूब, ये a का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाए, इसको लिख सकते हो 2b होल का स्क्वायर। अब हम वही कहानी बनाने की कोशिश करें, तो हम लिख रहे हैं फार्मूले के हिसाब से 2a हमारा सिंपल a ही है, b हमारा 2b है, ठीक है। क्या है 2b नहीं है, 4b है, मैंने गलती कर दी, ये 4 है, ये 4 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर बाहर चला जाएगा तो 4, तो ये 4b आएगा, ठीक है। सो इसको आप करेक्ट कर सकते हो। अब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 8 बनता है, हमारी कहानी वापस नेगेटिव 8b बनाती है इसको मल्टीप्लाई करने से। बस भाई कुछ भी नहीं, हमारा फार्मूला बन गया। हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आप, 2ab क्यूब a स्क्वायर, ठीक है, सॉरी a स्क्वायर नहीं बल्कि सिंपल a। हम जानते हैं a स्क्वायर b स्क्वायर में हम सिर्फ a वैल्यू यूज करते हैं, a स्क्वायर यूज नहीं करते, तो a और ये फार्मूला माइनस का। अब 4b होल का स्क्वायर, तो बस यही आपका आंसर है इस पार्ट का। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा गौर करो, तो ये 3 का स्क्वायर, ये भी स्क्वायर और ये 4, तो स्क्वायर बन रहा है, तो इसका मतलब हमें इस केस में कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है। 3 का स्क्वायर p प्लस क्यू होल का स्क्वायर प्लस, इसको अभी एक बार हम सेम छोड़ रहे हैं, -6 इंटू p प्लस क्यू और r का स्क्वायर, और ये जो है r की पावर 4 हम काफ़ी क्वेश्चंस में कर चुके हैं, हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब कहानी है लिखने की होल स्क्वायर। अब देखिए 3 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो इसको लिख दो 3 इंटू p प्लस क्यू होल का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको लिख के, तो ये तो लिखा हुआ है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अब फार्मूले के हिसाब से देखते हैं और फिर हम उसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये इस तरह से बनेगा। अब देखिए ज़रा, फार्मूला होता है 2a हमारा चल रहा है 3 इंटू p प्लस क्यू, ब्रैकेट्स का खास ख्याल रखना है, तो यहाँ पर एक ब्रैकेट हमने स्टार्ट की एंड की और दूसरी भी एंड करेंगे। अब b की वैल्यू, तो b है r स्क्वायर। अब देखिए ज़रा हो क्या रहा है, ये r स्क्वायर खड़ा है, कोई मसला नहीं है, p प्लस क्यूब खड़ा है, कोई मसला नहीं है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो 6 बनता है, तो मतलब इसके मल्टीप्लाई करने से यही आंसर आता है, तो मतलब इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। तो बस यही लिखना ही तो था। अब ये फार्मूला बन गया a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या बात है, यहाँ पर आप लिख सकते हो 3 इंटू p प्लस क्यू माइनस r स्क्वायर एंड होल का स्क्वायर, तो बस यही आपका आंसर है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की। तो नेक्स्ट पार्ट आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है। तो फिर यहाँ पर वही पॉइंट्स वाली कहानी चल गई, हमें फिर से वही काम करना पड़ेगा। सबको भूल जाओ, यहाँ पर आप आ जाओ 0.0025 पॉइंट्स को एक टाइम के लिए भूल जाओ। ये है 25, इसके फैक्टर्स बोलते हैं, ये 5 का होता है स्क्वायर। अब आ जाओ भाई, क्या चाहिए आपको, ये आपका 4 पॉइंट्स के लिए है। तो सिंपल सी बात है, अगर आप 0.5 को 0.5 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको पता है आपको 25 मिलेगा, 2 पॉइंट्स बनेंगे, तो यहाँ पर
लेकिन अगर आपको पॉइंट्स 4 चाहिए, मतलब 4 डेसिमल के बाद आपको पॉइंट इशारिया लगाना है, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली ये होगा कि अब आप 0.5 और 0.5 को मल्टीप्लाई करने से तो 0.25 बनता है। अब आपको 4 पॉइंट्स के लिए चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप 0.05 मल्टीप्लाइड बाय 0.05 करोगे, तो 2 पॉइंट्स इसके, 2 पॉइंट्स इसके, तो 4 पॉइंट्स बनेंगे, 25 तो वही बनना ही बनना है, तो 0.0025। आप इसको कैलकुलेटर की मदद से भी ले सकते हो। आप देखिए जरा, 0.05 मल्टीप्लाइड बाय 0.05, देखें वही आ जाएगा जो हमें चाहिए। तो ठीक है भाई, मसला सॉल्व। इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर, और वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, एक्स वाई होल का स्क्वायर, सिंपल है। इसको लिख सकते हो 0.05 होल का स्क्वायर, ठीक है। अब ये माइनस, अब 2, ए क्या है एक्स वाई, बी क्या है 0.05, तो 0.05 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या 0.1 बनता है। भाई देखते हैं, 0.05 मल्टीप्लाइड बाय 2, ओ देखें 0.1, यही चाहिए था, 0.1 नहीं तो हमें बनाना था, तो मतलब इसको इस फॉर्म में लिख दो, कोई मसला नहीं है। तो हमने लिख लिया, तो ये तो फार्मूला बन गया, तो एक्स वाई माइनस 0.05 होल का स्क्वायर, तो बस यही कहानी करनी थी, यही हमारा आंसर है इस पार्ट का। अब हम बात करते हैं इसके लास्ट पार्ट की, और वीडियो को करते हैं एंड। यहाँ पर आप गौर करो तो आपको नज़र आ रहा है a माइनस बी होल का स्क्वायर और 81। तो कहानी सिर्फ यूं है कि आप इसको लिख सकते हो, जो तो आपको पहले से a माइनस बी होल का स्क्वायर नज़र आ रहा है, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसको लिख सकते हो 9 का स्क्वायर, तो ये आपका a टर्म, ये आपकी b टर्म, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, -2, a क्या है a माइनस बी है, b क्या है b आपका 9 है, तो ठीक है भाई 9 लिख दिया। आप देखें 9 को 2 से मल्टीप्लाई करो 18 बनता है, a माइनस बी तो वैसे ही खड़ा है, तो बस a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या बात है, हमारा ये भी फार्मूला बन गया, a माइनस बी, इसको ब्रैकेट में लिख दो, और प्लस यहाँ पे 9 होल का स्क्वायर कर दो, या ब्रैकेट हटा दो, बात एक ही रहेगी, तो यहाँ पर ये आ गया स्क्वायर, ठीक है। तो इस केस में ये आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास फेलो के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।